अनअकैडमी लाइव 7 में आज हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनको हिंदी में विषमपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट, photoheterotrophic bacteria. These bacteria contains bacteriochlorophyll. With the help of sunlight and carbon, they forms organic compound like carbohydrate, fatty acid. इस प्रकार से ये बैक्टीरिया कार्बन और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड का सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनर फैटी एसिड है, अल्कोहल है, क्योंकि कोई रिएक्शन बिना इलेक्ट्रॉन के नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो रिडक्टेंट होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट से एक्सपेल आउट कर देता है तो अपनी ऑर्बिट से एक्सपेल आउट करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करता है उसका रिडक्शन हो जाता है। सेकेंड हम लेते हैं कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इन केस ऑफ कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्लोरोफिल इज एब्सेंट, मीन्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता। अब इसको हम फिर क्लासिफाई करते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया में। पैरासिटिक बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग्स एंड दे कॉज डिजीज। हर बैक्टीरिया सभी लिविंग्स पर नहीं होता, उनके एक स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। इसी को होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कहा जाता है। अब पैरासिटिक बैक्टीरिया में जैसे हमारा डिप्थीरिया का है, न्यूमोनिया का है, कॉलरा का बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन से, एनिमल्स से एक फूड मटेरियल लेते हैं और बदले में उनको रोग पैदा करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को पैथोजन कहा जाता है। जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, इसके कारण डिप्थीरिया रोग पैदा हो जाता है। टीबी का नाम सुने हैं, ट्यूबरकुलोसिस का। इसका जो बैक्टीरिया है पैथोजन है, वह पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण व्यक्ति में, ह्यूमन में ट्यूबरकुलोसिस होती है, जिसे आप हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। कॉलरा, हैजा, इसका पैथोजन है विब्रियो कॉलराई। इसका पैथोजन विब्रियो कॉलराई है। इसके अटैक के बाद ह्यूमन में कॉलरा रोग हो जाता है। अब पैरासाइट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव को आपको समझना होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेगा, एक ही ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेगा। जैसे कोई बैक्टीरिया है, अगर वो मैन में करता है तो वो दूसरे एनिमल में नहीं करेगा। लिविंग पर कर रहा है तो डेड पर नहीं करेगा, माने उसका होस्ट केवल एक होगा। ऐसे बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट पैरासाइट के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो ऑन लिविंग्स
अगर वो लिविंग नहीं है तो डेड मटेरियल पर भी वो ग्रो कर सकता है। उनका एक अल्टरनेट होस्ट रहेगा। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पैरासाइट को फैकल्टेटिव कहते हैं। फिर से जान लीजिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट उसे कहते हैं जिसका केवल एक ऑर्गेनिज्म होगा। अगर वह ऑर्गेनिज्म उसको नहीं मिला, वह होस्ट उसको नहीं मिला, तो वह जो है इनएक्टिव हो जाएगा। और फैकल्टेटिव वह है जो किसी एक एनिमल पर ग्रो करेगा। अगर वो एनिमल नहीं है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी वो ग्रो कर सकता है। तो यू कैन डिवाइड पैरासिटिक बैक्टीरिया इनटू टू, फर्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट, सेकेंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जैसे बैसिलस माइक्वाइडिस, बैसिलस रेमोसस। These bacteria grow on dead organic matter. ये मरे हुए कार्बनिक पदार्थों पर ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। These are saprophytic bacteria। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोसिस कहते हैं सहजीवन को, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को सहजीवन, क्योंकि एक किसी पैरासाइट के लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है। अब तक आपने ऊपर देखा, उसने होस्ट से लिया, तो होस्ट से उसने फूड मटेरियल लिया, लेकिन होस्ट को कुछ दिया नहीं। अक्सर आप सुनते हैं कि दाल वाली फसल में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। दाल वाली फसल में आपका चना है, मटर है, रहर है, ग्राम पी एंड कैजनस कैजन। रहर का बोटेनिकल नाम है कैजनस कैजन। तो ये दाल वाली फसल के जड़ में नोड्यूल्स हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं। उन्हीं गांठों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम लिगुमिनोसोरम। राइजोबियम की स्पीसीज है। ये उनकी जड़ों में जो गांठ बन जाती है, उन्हीं गांठों में पाए जाते हैं। उनसे ये फूड मटेरियल लेते हैं। बदले में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट के रूप में फिक्स कर देते हैं। और जब ये नाइट्रेट के रूप में फिक्स कर देते हैं, तो यही कारण है कि इन फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन दे देते हैं। इश्रिकिया कोलाई लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन, और मैन के इंटेस्टाइन में रह करके उससे भोजन तो ले लेते हैं, बदले में उसको विटामिन के और विटामिन 12 ये सिंथेसाइज करके दे देते हैं। यहां पर दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। दोनों एक दूसरे से यहां लाभान्वित होते हैं। ऐसे जीवन को सिम्बियोसिस तथा ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बियॉन्ट कहा जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बियॉन्ट कहते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म called symbiont, association of both organism called symbiont, and the term is known as symbiosis। जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हो, यह जीवन सहजीवन या सिम्बियोसिस कहलाती है। अब एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं synergism, that is special type of symbiosis। that is special type of symbiosis। ये नया वर्ड है, इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है। इन दिस केस बोथ लिव्स टुगेदर
two organisms and accomplish which neither organism could accomplish alone. जैसे माउथ ट्रेंच, दांत में जो कैविटी होती है, यहाँ पर दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे को सिम्बियोसिस तो करते हैं, उससे नुकसान हमारा होता है, हमारे दांत में कैविटी बन जाती है। इस तरह से ये बैक्टीरिया आपस में सिम्बियोसिस तो करते हैं लेकिन होस्ट के साथ ये सिम्बियोसिस नहीं करते। इस प्रकार से आपने बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन you divide into two. First autotrophic bacteria और second photoheterotrophic bacteria. ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो है जो अपना भोजन स्वयं सिंथेसाइज करता हो और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वह है जिनमें मोस्टली एबिलिटी फूड सिंथेसाइज करने की नहीं होती। मोस्टली एबिलिटी जो है ये फूड सिंथेसाइज करने की नहीं होती। They depend on other animals. They take food material from that element, from that animal, and gives diseases. So these bacteria are called pathogen. These bacteria are called pathogen. Saprophytic bacteria में ये बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया होस्ट और पैरासाइट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं। जैसे आपके दाल वाली फसलें, लिगुमिनेसी फैमिली की फसलें, उनके रूट में राइजोबियम स्पीसीज ये नोड्यूल बना करके रहती है। फ्री नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है, उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे देते हैं, बदले में हैबिटेट वासस्थान और उनसे अदर फूड मटेरियल लेते हैं। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये आपको बताया। अगले लेक्चर में हम आपको रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बताएंगे। ये हमारा लेक्चर बीएससी पार्ट 1 के लिए, क्लास 11-12 के लिए, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तथा नीट के लिए यह बहुत यूज़फुल लेक्चर है। इसमें आपको इस तरह से करना है। अगला लेक्चर हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू।